जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत ही सृष्टि के उत्पत्ति और संहार के कारक हैं। ये जानते थे अगर आयुर्वेद तक लोग नहीं आ रहे ना, तो आयुर्वेद को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन पे फोकस करना होगा। तब इन्होंने क्या सोचा कि ये जो इंडियन एजुकेशन है इसका खंडन शुरू करें। आयुर्वेद के प्रचार से आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। और हुआ यही, 2010 में 40% सीटें खाली रह जाया करती थी। आयुर्वेद के लिए जो डॉक्टर्स बनते थे, जो हॉस्पिटल में पढ़ने जाते थे, 40% सीटें खाली रहती थी। आज 2024 में 100% ऑक्यूपेंसी हो गई है। आज एम्स की तर्ज पे भारत सरकार ने, जैसे एम्स है वैसे ही एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी बना दिया और यह भी कह दिया हर एम्स के अंदर एक आयुर्वेद का यूनिट भी होगा। ये उन्होंने जो प्रचार किया ना, उन्होंने कहा कि जब आयुर्वेद की डिमांड बढ़ेगी ना, तो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स का सम्मान भी बढ़ेगा। और वो सम्मान कैसे बढ़ा? 2010 से 24 का एक आंकड़ा बताया था आपको। एलोपैथी में जो डॉक्टर्स थे उनकी सैलरी हाइक 60% हुई है और आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स थे उनकी सैलरी हाइक 150% हुई है। 60%, 150%। 150 इनकी ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि पहले इनकी बहुत कम थी, तो पैरिटी के नजदीक आने लग गए आपस में। राजीव दीक्षित जी के बारे में ना सोच के ऐसा लगता है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग स्किल था कि भविष्यवाणी अपनी पहले कर देते थे और रिजल्ट हमारे सामने, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ गया आयुर्वेद का। उनका वो क्या कहते थे कि इसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी। वही हुआ, ग्लोबल सेलिब्रिटीज आज दुनिया भर से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ के वेलनेस सेंटर्स में आते हैं। मेडोना, डेमी मूर या जूलिया रॉबर्ट्स या टोनी ब्लेयर, ये सब दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। राजीव दीक्षित कहते थे कि आपको ब्लाइंडनेस हो, ऑटिज्म हो, एल्जाइमर हो, कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, कोई स्लिप डिस्क हो, कोई प्रेगनेंसी की वेलबींग चाहिए हो। फर्क क्या हुआ? कीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया, कीनिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बेटी की आंखें कोई ठीक नहीं कर पाया पूरी दुनिया में। साउथ इंडिया में आकर के एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उनकी आंखों की रोशनी पूरी वापस आ गई। खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पूरी एक्चुअली क्या हुआ, आज ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो गया। अब लोग पूरी दुनिया से भारत में आने लग गए हैं। लोगों को धीरे धीरे अंग्रेजी दवाओं का रियलिटी जब पता चला तो खुद आयुर्वेद की तरफ मुड़ने लगेंगे। यही बोलते थे राजीव जी। आज हुआ क्या? स्विट्जरलैंड मुड़ गया, उन्हें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए। यूएई में बन रहे हैं, हंगरी में बन रहे हैं, रोमानिया में बन रहे हैं, मलेशिया में बन रहे हैं, बहुत सारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में बन रहे हैं। भाई लोगों, उनका वचन होते जा रहा है सत्य वचन। वो कहते थे कि भाई लोग, आप इतना मैसिवली स्पेंड करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर जाकर के। डॉक्टर्स कहते हैं सफेद कोट, काला कोट, इनसे बच के रहना। वो सफेद कोटों ने खा लिया था, इतना खा लिया था। मेरे ऊपर भी एक बार केस हुआ था, मैंने मेडिकल सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद अपने आप में हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? वो कहते हैं कि क्योर नहीं, आयुर्वेद कवच भी है अपने आप में। आज इरडा ने रिसेंटली क्या किया? आप आयुर्वेदिक अस्पताल में जाके पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराओ, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वो भी अब इंश्योरेंस में फ्री। पहले खाली एलोपैथी का जमाना था, आज इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जरूरी हो गया है।